तो कॉन्ग और सर्टर ये दोनों बींग्स फिक्शन यूनिवर्स के दो फिजिकली ऐसे ताकतवर बींग्स हैं जिनके फिजिकल पावर्स की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं, और इनमें से एक कैरेक्टर है एक मॉन्स्टर तो दूसरा कैरेक्टर है एक फायर डीमन। तो क्या होगा जब हम इन दोनों फिजिकली ताकतवर बींग्स को आपस में कंपेयर करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें सर्टर के ओरिजिन की, तो जैसा कि हम मार्वल की मूवीज़ में सुनते आ रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में 9 रियलम्स है, जैसे कि एसगार्ड जहाँ पर थॉर, ओडिन और लोकी रहते हैं, फिर मिडगार्ड जहाँ पर हम रहते हैं, इसके बाद यूटनहाइम जहाँ पर राज करते हैं फ्रॉस्ट जायंट्स। वैसे ही एक और रियलम है जिसका नाम है मस्फेलाइम जहाँ पर राज करते हैं फायर डीमंस, और इन्हीं फायर डीमंस का राजा है सर्टर। तो अब अगर बात करें कॉन्ग के ओरिजिन की, तो मॉन्स्टर यूनिवर्स वाला कॉन्ग हमें सबसे पहली बार दिखा था कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में, पर इस मूवी में कॉन्ग का ओरिजिन नहीं बताया गया। लेकिन इसी साल यानी 2017 में पब्लिश हुई एक कॉमिक्स जिसका नाम था स्कल आइलैंड द बर्थ ऑफ कॉन्ग, इस कॉमिक्स में फाइनली कॉन्ग का ओरिजिन बताया गया, और यही ओरिजिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कॉमिक्स में दिखाया गया कि कॉन्ग की पूरी स्पेशीज ही स्कल आइलैंड पर रहती थी, पर एक दिन स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स आ गए थे। ये क्रॉलर्स कहाँ से आए थे इसकी कोई भी ऑफिशियल मेंशनिंग इस कॉमिक्स में नहीं। क्रॉलर्स के स्कल आइलैंड पर आने के कारण कॉन्ग की स्पेशीज़ और स्कल्स के बीच एक घमासान जंग शुरू हो गई, जिसके कारण ही कॉन्ग की स्पेशीज़ लिटरली ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब भी कॉन्ग के माता पिता जिंदा थे, जिसका कारण था कि ये दोनों कॉन्ग फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, और इसलिए ये दोनों कॉन्ग लगातार लड़ रहे थे। लेकिन कॉन्ग की माँ जो कि लड़ाई के टाइम पर प्रेग्नेंट थी, उसे अचानक से लेबर पेन शुरू हो गए, जिसके कारण कॉन्ग का जन्म उसी बैटलफील्ड में हुआ। लेकिन कॉन्ग के छोटा होने के कारण उसकी माँ ने कॉन्ग को एक केव में छुपा दिया, और यही केव आप गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में भी साफ साफ देख सकते हो। लेकिन आगे की बैटल लड़ते लड़ते ही कॉन्ग के माता पिता भी मारे गए, और इसलिए कॉन्ग उस केव में अकेले ही बड़ा हुआ। और क्योंकि कॉन्ग के माता पिता को स्कल्स ने ही मारा था, इसलिए कॉन्ग भी उनसे नफरत करता है। तो ये था कॉन्ग का ओरिजिन। उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग कॉन्ग के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते थे उन्हें ये ओरिजिन पसंद आया होगा, लेकिन मूवी में ओरिजिन कम्प्लीटली अलग भी हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो कॉन्ग एक एंशिएंट क्रीचर होने के कारण ये होल्ड करता है कमाल की सुपर स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से कॉन्ग ने वाटर ऑक्टोपस को पानी में ही मार दिया था, जबकि वो ऑक्टोपस साइज़ में कॉन्ग जितना ही बड़ा था। साथ ही कॉन्ग की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि कॉन्ग ने एक साथ 2 स्कल्स को बीट कर दिया था जो कि कॉन्ग जितने ही ताकतवर थे, और कॉन्ग ने इन दोनों स्कल्स को इतनी बुरी तरह से मारा था जिससे कॉन्ग की उनके लिए नफरत साफ झलकती है। साथ ही कॉन्ग के पास जितनी ज़्यादा ताकत है उतनी ही स्पीड भी, जिसका एग्जाम्पल हमें दिखा स्कल आइलैंड मूवी में, जिसमें कॉन्ग ने एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को दौड़ते हुए पकड़ लिया था। इसके अलावा आपको सुनकर हैरानी होगी कि कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा होशियार क्रीचर है, जिसका एग्जाम्पल है कि जब कॉन्ग स्कल से फाइट कर रहा था तब वो पत्थरों और पेड़ों को एज अ वेपन की तरह भी यूज़ कर रहा था, जो कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग ही कर सकता है। तो अब अगर बात करें सर्टर के पावर्स की, तो सर्टर एक एंशिएंट बीइंग होने के कारण ये होल्ड कर पाता है कुछ अमेजिंग पावर्स को, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, हीट विजन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीकनेसिस, टेलीपैथी, इनहांस हियरिंग, इनहांस टच, वेपन क्रिएशन, इनहांस सेंसेस, फायर कंट्रोल, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन कंट्रोल और रीजनरेशन पावर। सर्टर एक ऐसा बीइंग है जिसके पास है कुछ कमाल के पावर्स, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना, फायर से अलग अलग तरह के वेपन्स क्रिएट करना, फायर को पूरी तरह से कंट्रोल करना, अपने पावर से अलग अलग तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और उस एब्जॉर्ब एनर्जी को ही एनर्जी बीम्स और एनर्जी ब्लास्ट में कन्वर्ट कर देना। सर्टर एक ऐसा बीइंग है जिसने कई बार एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अगर ये सब आपको इम्प्रेसिव नहीं लगा तो सर्टर एक ऐसा बीइंग है जिसने ओडिन के दोनों भाई यानी विली और वी को भी मार दिया था, और जिसके बाद ही ओडिन को उनकी ओडिन फोर्स मिली। इसके अलावा कॉमिक्स का सर्टर पूरी तरह से इमॉर्टल है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो कॉन्ग और सर्टर ये दोनों जायंट्स कितने ज़्यादा पावरफुल है, इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा।
तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट यहाँ सर्टर के साथ है, क्योंकि भले ही कॉन्ग कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन ये है तो एक बंदरी, बस इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। साथ ही कॉन्ग के पास कोई सुपर पावर भी नहीं। हालांकि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में एक वेपन को कॉन्ग के हाथ में देखा था जो कि गॉडजिला की न्यूक्लियर पल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन ये वेपन सर्टर पे कितना ज़्यादा कारगर होगा इस बात का हमें कोई आइडिया नहीं। और इस बैटल का विनर सर्टर को बोलने का कारण है कि सर्टर एक ऐसा मैजिकल बीइंग है जो कि एक पूरे रियलम को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, तो इसीलिए मेरा वोट यहाँ सर्टर के साथ है। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगा, इस बैटल का विनर आखिर किसे होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।